आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आज माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज की डबल बेंच में सरप्लस शिक्षक यानी कि समायोजन की प्रक्रिया की सुनवाई थी और अब इस सुनवाई की नई डेट लग चुकी है और सुनवाई आज की पूर्ण हो चुकी है। नई डेट 20 जुलाई लगाई गई है। ब्लॉक वाइज लिस्ट कोर्ट के द्वारा मांगी गई है। वहीं विभाग की ओर से कहा गया है कि वो 13 जुलाई को सूची अपलोड करेगा। वहीं 17 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करानी होगी, सिर्फ प्रतिवेदक के माध्यम से, एआई के माध्यम से नहीं होगी। 20 जुलाई अब अगली डेट लगाई गई है। ये बड़ी अपडेट निकल करके आई है और ब्लॉक बाई लिस्ट बनाकर लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये आज की सुनवाई में हुआ है और नेक्स्ट डेट 20 तारीख लगा दी गई है। अब अगली सुनवाई 20 तारीख होने जा रही है। हाँ, तो ये बड़ी अपडेट है समायोजन सरप्लस शिक्षकों को लेकर के और साथ ही साथ विभिन्न जनपदों में अब इसको लेकर के तैयारियां भी तेज चलने लगी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम और भी इस अपडेट को देखेंगे, फाइनली किन किन जनपदों में क्या इस समय तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये है शामली जनपद की अपडेट। यहाँ पर 82 एकल स्कूलों को जल्द ही मिलेंगे स्कूल। परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों को समायोजित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर उसे शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। इससे शिक्षकों में खलबली मची हुई है। जनपद के 82 एकल शिक्षक वाले विद्यालयों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा विभाग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। बहुत से शिक्षकों ने अपनी सुविधा अनुसार मनमाने तरीके से स्कूल में तैनाती कर रखा है। देखो, वहाँ पर पंजीकृत बच्चों की संख्या शिक्षा अनुपात में नहीं है। बेस शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद जिला बेस शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से छात्र शिक्षा अनुपात से अधिक शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाकर बीएसए कार्यालय उपलब्ध करा दी है। विभाग के अनुसार समायोजन के लिए प्राथमिक विद्यालय में 150 से कम बच्चे न होने पर प्रधान अध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहां पर मानक से अधिक शिक्षक तैनात हैं, वहां पर वरिष्ठतम शिक्षक को समान दायरे में लिया जा रहा है। नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्र छात्राओं में 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 छात्रों में 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। सामान्य प्रक्रिया के तहत जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है और शिक्षकों की कमी है, वहाँ पर शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। वहीं इस संबंध में बीएसए संतोष कुमार जी का कहना है कि सरप्लस की सूची बनाकर शासन को भेज दी गई है। अब शासन स्तर से आगे के निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये शामली जनपद में ये अपडेट निकल करके आई है। वहीं अगला अपडेट देखें, बदायूं जनपद की है। यहाँ पर समायोजन प्रक्रिया तेज, जल्द हटेंगे बेसिक स्कूलों में सरप्लस शिक्षक, जल्द घोषित होगी समायोजन होने वाले शिक्षकों की सूची। बदायूं परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों को समायोजित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे समय सूची तैयार कर उसे शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। इससे शिक्षकों में खलबली मची हुई है। वहीं विषय विभाग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थी कि बहुत से शिक्षकों ने अपनी सुविधा अनुसार मनमाने तरीके से स्कूल में तैनाती कर रखा है, जबकि वहाँ पर पंजीकृत बच्चों की संख्या शिक्षक अनुपात में नहीं है। बेस निदेशक के से बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी माध्यम से छात्र शिक्षा अनुपात से अधिक शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने निर्देश दिए थे। सभी खंड अधिकारियों ने सरप्लस सूची बनाकर बीएसए कार्यालय उपलब्ध करा दी है। विभाग के अनुसार समायोजन के लिए प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम बच्चे नामकरण होने पर प्रधान सरप्लस माना जाएगा। इसी तरह से मानक से अधिक शिक्षक तैनात है, वहाँ पर वरिष्ठतम शिक्षक को सामान्य दायरे में लिया जा रहा है। तो ये बदायूं जनपद में है। सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाकर शासन को भेज दी गई। अब शासन स्तर आगे के निर्देश मिलने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। नवीन कुमार बीएसए। तो ये बदायूं जनपद से अपडेट है। इसके बाद ये अयोध्या जनपद की अपडेट देखें आप। 370 सरप्लस शिक्षकों समायोजन की हो रही है तैयारी। एनआईसी पूरा अब तक अपलोड नहीं हुई शिक्षकों की सूची। अयोध्या जिले के परिषदीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों समायोजन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बेसिक विभाग ने 370 सरप्लस शिक्षकों का सत्यापित डाटा तैयार कर लिया है और जिन शिक्षकों का स्थानांतरण या समायोजन प्रस्तावित है, उनसे 9 जुलाई तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से आपत्तियां मांगी गई हैं। विभाग की ओर से अब तक एनआईसी पोर्टल पर प्रस्तावित शिक्षकों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में कई शिक्षक यह जानने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं। पूरी प्रक्रिया इलाहाबाद हाईकोर्ट निर्देशों के तहत चल रही है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती करना है जहां अब भी शिक्षक कम है। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, साथ ही साथ ताकि प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक उपलब्ध हो सकें। इसके लिए छात्र संख्या, कार्य शिक्षकों, स्वीकृत पदों सत्यापन, समायोजन का आधार तैयार किया गया है। वहीं बीएससी लालचंद ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किया है कि संबंधित शिक्षकों को समय पर सूचना देकर निर्धारित अवधि में आपत्तियां प्राप्त कराएंगे। आपत्तियों निस्तारण के बाद जिला स्तरीय समिति अंतिम समायोजन सूची जारी करेगी। बेसिक विभाग ने सरप्लस शिक्षकों, एकल शिक्षक विद्यालयों और शिक्षक विहीन स्कूलों का विस्तृत ब्यौरा भी तलब किया है।
वहीं किस ब्लॉक में कितने सरप्लस शिक्षक? अयोध्या में कुल 370 सरप्लस शिक्षक चिन्हित किए, इनमें मसौदा में 57, पूरा बाजार में 46, बीकापुर में 43, माया में 48, सोहावल में 38, रुदौली में 37, हैरिंगटनगंज में 33, तरुण में 31, मिल्कीपुर में 27, मवई में 10, नगर क्षेत्र में 6 और अमीनगंज 4 शिक्षक शामिल हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही हैं और अब अगली सुनवाई तक जो है काफ़ी हद चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। देखते हैं कि अब नेक्स्ट डेट के बाद इसके बाद कौन सी डेट लगती है। 20 तारीख अब मान करके चलिएगा कि कुछ हद तक चीज़ें अब आगे बढ़ सकती हैं और कुछ निर्णय निकल कर गया है, क्योंकि काफ़ी समय से ये प्रक्रिया अभी भी कोर्ट में चल रही है और फाइनली निर्णय इसका निकल करके नहीं आया। तो समायोजन संबंधी और भी अन अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।